अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, आज हम जिस हस्ती का आपके सामने ज़िक्र करने जा रहे हैं उनका उर्स मुबारक है और वो हस्ती मुजद्दिद के नाम से जानी जाती है। मैं जिस हस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में बहुत सी वीडियोज़ आपको सवाने हयात पर मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपके सामने आज सवाने हयात पर बात करने नहीं आया, बल्कि आपके सामने उन दो लफ्ज़ों का तस्करा करने आया हूँ जो आपके नाम के साथ जोड़ी जाती है, जिसमें से पहला लफ्ज़ जो है वो मुहद्दिस और दूसरा लफ्ज़ मुजद्दिद का है। ध्यान रहे कि शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हैं वो 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद भी हैं और आपके नाम के अंदर मुहद्दिस भी जोड़ा जाता है। आप शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे और शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पोते हैं। इसके बारे में मैं आपके सामने और जो जिक्र करना चाहता हूँ वो है आपके नाम के साथ जुड़े जाने वाले शब्द मुहद्दिस और मुजद्दिद का। तो मुजद्दिद कहते किसे हैं? आप इस बात का अंदाज़ा, उनकी शान का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मैं सिर्फ आपको जो उनको टाइटल मिला है उस टाइटल की तारीफ़ कर देता हूँ तो आप उनकी शान का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मैं जिस हस्ती की बात कर रहा हूँ वो कितनी अजीम हस्ती है और आज उनका उर्स मुबारक है। तो मुजद्दिद किसे कहते हैं? मुजद्दिद के बारे में फतवाए शार बुखारी के अंदर मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवे की जिल्द नंबर 3 के अंदर जिक्र फरमाया है कि मुजद्दिद कहते किसे हैं। आप फरमाते हैं कि मुजद्दिद के 5 जो हैं वो आम शराइत हैं, जिसमें से पहली शर्त जो है वो ये है कि मुजद्दिद वो होगा जो एक सदी के आखिर और दूसरी सदी के इब्तिदाई हिस्सा में मौजूद हो, यानी कि उसको 2 सदियों का हिस्सा मिलेगा कि वो एक सदी का आखिर में होगा और एक सदी का शुरू, यानी कि वो दोनों सदियाँ पाएगा। उसके बाद शारे अलैह हो, यानी अपने इल्म व फजल और तकवा व इस्तकामत फिद्दीन, तहरीर या तकरीर दोनों में ऐसा यकता हो कि वो मरजाए अवाम व खवास हो। ध्यान है, इसमें लफ्ज़ अवाम के साथ साथ खवास भी मौजूद है, यानी कि खवास भी उसकी तरफ रुजू फरमाएंगे। वो ऐसा होगा और सिर्फ तकरीर में नहीं, तहरीर में भी, इस्तकामत फिद्दीन में भी, फजल व तकवा में भी खवास तक उसकी तरफ रुजू फरमाएंगे और सब अपनी अपनी दीनी ज़रूरतों में उसकी तरफ रुजू करें और इसकी बातों को तस्लीम करें। और ध्यान रहे, उसकी तरफ रुजू करना काफ़ी नहीं बल्कि उसकी बातें जो है तस्लीम भी की जाएंगी। इसके बाद तीसरी शर्त जो मुजद्दिद होने की है वो ये है कि दीनी उलूम व फ़ुनून और उन उलूम का जो ज़रिया है सबका जामे माहिर, ध्यान है एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट जो होता है वो एक्सपर्ट हो और सबकी तनकीद और तस्वीब का जामे हो, यानी कि जिस भी तरीके का जो इल्म उसको मैसर आ सकता है वो उसके पास हो, दीनी उलूम फ़ुनून वो उन सब का माहिर हो। और उसके बाद चौथी चीज़, जो चौथी शर्त है वो ये है कि सुन्नत की हिमायत और नुसरत और बिदअत के इस्तेसाल में मसरूफ़ हो, यानी कि सिर्फ उसके पास ये इल्म होना काफ़ी नहीं है बल्कि उसका काम करना भी काफ़ी है, काम करना भी ज़रूरी है। इसके बाद 5वीं शर्त है कि उलूम ज़ाहिरा व बातिना का आलिम हो। अब ध्यान है कि सिर्फ ज़ाहिर की बात नहीं है, बात बातिन की भी है कि उन सब का माहिर होगा, यानी कि मुजद्दिद का जो टाइटल है वो किन शराइत के बाद मिलता है। अब आप ये सोचें कि इन शराइत को पूरा करने वाले को मुजद्दिद का टाइटल मिलता है और जब ये टाइटल देखे जाएं तो आप इससे ये समझ में आएगा कि ये टाइटल लेने वाले को कितना इल्म है, कितना फजल है उस पर अल्लाह तबारक व तआला का और कितना उस पर रहम व करम है अल्लाह तबारक व तआला का, और उसने कैसा तकवा पाया है, कैसा फजल पाया है, उसकी इस्तकामत फिद्दीन कैसी है, तो उसको हम मुजद्दिद कहते हैं। तो मुजद्दिद जो है शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी यूज़ किया जाता है और आप मुजद्दिद कहलाए जाते हैं। तो मैं आपके बारे में दूसरा लफ्ज़ जो यूज़ होता है वो है मुहद्दिस। अब मुहद्दिस किसे कहते हैं उसके बारे में सुनिए। अब मुहद्दिस किसे कहते हैं उसके बारे में आप जानिए कि मुहद्दिस लफ्ज़ का इतलाक़ किस पे होता है। ध्यान है, ये तालिकात रज़ा है किताब,
इसके सफ़े में सफ़ा नंबर 37 पे है कि मुहद्दिस किसे कहते हैं। इस बारे में जाने कि ये लफ्ज़ हुजूर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम में आया है, तो उनकी शान कितनी वराउल वरा होगी। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का कि मुहद्दिस किसे कहते हैं कि कामिल मुहद्दिस बनने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और अहकाम सहाबाए किराम की रिवायत और उनकी उम्रें, किनकी, सहाबाए किराम की, ताबईन और दीगर उलमा के अहवाल यानी कि उनकी ज़िंदगी के हालात, व तवारिख का इल्म यानी कि हर तारीख का इल्म कि कब क्या हुआ उसका इल्म, नेज इन चार के साथ दीगर चार बातों यानी उनके नाम, ध्यान रहे कि उनके यानी कि सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, उलमा इकराम, उनके नाम क्या थे, उनकी कुन्नियत क्या थी, फिर उनके मुकाम क्या थे, फिर उनका ज़माना का क्या था, इन सब का इल्म इस तरह ज़रूरी है जिस तरह खुतबात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, इजहार इज्ज़ के लिए दुआ, सूरत के लिए बिस्मिल्लाह और नमाज के लिए तकबीर लाजमी है। इस तरीके से उसको इसका इल्म होना चाहिए, वो इतना माहिर होना चाहिए कि उसकी हर जो उसके पास इल्म हो वो इसके मुतालिक हो और वो उसके टिप्स पर मौजूद हो। उसके लिए मुहद्दिस लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। अब इस मुहद्दिस के बारे में आगे क्या फरमाते हैं कि अलावा अजी अहादीस की इकसाम यानी कि उसकी किस्म, उसकी टाइप्स, वो क्या कि मसलन मुस्नद, मुरसल, मौकूफ, मक्तू का इल्म भी ज़रूरी है। उम्र के तमाम मराहिल, अब उम्र के बारे में उसके बाद भी, उम्र के बाद भी ये चीज़ भी पता हो उसको हर रावी की कि उम्र के तमाम मराहिल मतलब यानी बचपन, फिर उस शख्स का बुलूग और उसकी जवानी और बुढ़ापा, यानी कि जितने भी रावी आए उन सब के इन चीज़ों के बारे में भी उसे पता हो और फिर उसके साथ साथ उसको उसकी मसरूफियत, फरागत, मोहताजी और कुशादगी की हालात में पहाड़ों, दरियाओं, सहराओं और बस्तियों से पत्थरों, ठेकरों, चमड़ों और हड्डियों पर लिखकर अपने से बड़े, छोटे, हम उम्र और अपने बाप की किताब से जब यकीन हो के इसी का खत है इल्म हदीस हासिल किया जाए। ऐसा शख्स जो ऐसा इल्म हदीस हासिल कर रहा है, उसके पास ऐसा इल्म है, उसके ऊपर मुहद्दिस का इतलाक यूज़ होता है। और रज़ाए इलाही का हुसूल अमल बशर्त ये कि कुरान पाक के मुताबिक हो, तलबा को सिखाना, मिट जाने के वक्त दोबारा जिंदा करना मकसद हो, यानी कि उसके इतने सारे मकसद हैं और वो इन सब को करेगा तब जाके उसके नाम के साथ मुहद्दिस लफ्ज़ यूज़ होगा। आजकल हर कोई शख्स अपने नाम के अंदर मुहद्दिस लगाना शुरू कर चुका है, लेकिन असल में मुहद्दिस किसे कहते हैं और जिस शख्सियत की बात मैं कर रहा हूँ, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, वो वाकई में मुहद्दिस थे। क्यों? क्योंकि मुहद्दिस लफ्ज़ मुजद्दिद के नीचे है। कहने का मतलब मरातिब में जो मुहद्दिस होगा वो मुजद्दिद के मुकाम से नीचे होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मुजद्दिद का मर्तबा क्या है, और वो मुजद्दिद का मर्तबा भी हुजूर हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला को मिला है। इसके बाद भी इसकी बहुत सी तारीफ़ात मौजूद हैं और इसके बाद भी और भी डिस्कशन इसके रिगार्डिंग मौजूद है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ ये बात पेश करना चाहता था कि हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सीरत और सफ़ाने सब बताते हैं, लेकिन आपके नाम के साथ जो मुहद्दिस लफ्ज़ यूज़ हुआ है, मुजद्दिद लफ्ज़ यूज़ हुआ है, इसकी शरह मैंने आपके सामने बयान फरमाई। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हुजूर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान मुबारक क्या है। आज हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी बमुताबिक 7 शवाल मुकर्रम आपका उर्स मुबारक है, तो आज आप ज़रूर फातिहा ख़्वानी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।